बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। इनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। इसके पहले ये कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे। खास बात कि जेपी नड्डा का बिहार से सीधा कनेक्शन है। आज ये नेशनल पॉलिटिक्स में छाए हुए हैं। जेपी नड्डा पटना में आयोजित रोड शो में पहुंचे तो इन्होंने यहां अपने बिताए हुए पुराने दिनों को भी याद किया। इनकी पढ़ाई भी यहीं से हुई थी। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा जब पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहां मौजूद स्टूडेंट्स ने पुरजोर विरोध भी किया। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 5 खास बातें बताएंगे। इन्होंने पॉलिटिक्स में कब एंट्री की और क्या है इनका बिहार कनेक्शन। बिहार से सीधा कनेक्शन रखने वाले जेपी नड्डा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब ये पहली बार नरेंद्र मोदी की पिछली कैबिनेट में मंत्री बने तो उसी समय पूरा देश इन्हें जान गया। इसके बाद जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं तो इनके कद के बारे में लोगों को पता चल गया। दरअसल जेपी नड्डा को पीएम नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माना जाता है। 1991 में जब जेपी नड्डा युवा मोर्चा की कमान संभाल रहे थे तब नरेंद्र मोदी पार्टी के महासचिव थे। कहा जाता है कि दोनों नेताओं के बीच तभी से रिश्ते दिनों दिन प्रगाढ़ होते चले गए और यही वजह रही कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो इन्हें भी कैबिनेट में महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई। इन्हें हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी गई और जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अमित शाह मंत्री बनने के कार्यकाल पूरा होने के बाद हटे तो इन्हें पार्टी का शीर्ष पद मिला। इस तरह जेपी नड्डा बीजेपी के 14वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इन्हें इस पद की जिम्मेवारी जनवरी 2020 के दूसरे सप्ताह को मिली थी। इसके पहले यानी कि 2019 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा को यूपी का प्रभारी बनाया था, जिसमें इन्होंने अपने कुशल प्रबंधन से पार्टी को भारी सफलता दिलाई। ये जीत नड्डा ने अपने दम पर दिलाई थी। यह तो आप जानते ही हैं कि जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। जब ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में LLB की पढ़ाई कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में अपना दमदार प्रदर्शन किया और इन्हें इसका फायदा भी मिला। दरअसल वर्ष 1983 का वाकया है। तब इन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में बीजेपी की स्टूडेंट विंग को ज्वाइन किया। इसके बाद अध्यक्ष पद की लड़ाई में कूद पड़े। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP की ओर से हिमाचल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने नामांकन किया और चुने गए। इसके बाद 1989 में जेपी नड्डा ABVP के राष्ट्रीय महामंत्री बने। इतना ही नहीं, वर्ष 1991 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ये काबिज हुए। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ही रम गए थे। बीजेपी समेत अन्य संगठनों की जिम्मेवारी संभालते हुए ये धूमल की सरकार में मंत्री भी बने थे। पहली बार जेपी नड्डा 1993 में हिमाचल प्रदेश में विधायक बने। इसके बाद गैप करके 2 बार और विधायक बने। इसके अलावा ये 1994 और 1998 तक विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता भी रहे थे। लेकिन धूमल सरकार से इनकी बहुत अधिक नहीं बनी। इन्हें हाशिए पर कर दिया गया था। इसके बाद इन्होंने 2010 में दिल्ली का रुख किया। इस तरह ये नेशनल पॉलिटिक्स में आ गए। 2010 में नितिन गडकरी ने इन्हें बीजेपी के महासचिव पद की जिम्मेदारी दी। इसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन कहा जाता है ना कि अक्सर राजनेता दिल की बाजी हार जाते हैं। जेपी नड्डा का भी नाम इसी कड़ी में है। जेपी नड्डा को हिमाचल प्रदेश में मल्लिका नड्डा से प्यार हो गया। इसके बाद इनका प्रेम प्रसंग समय के साथ गहराता चला गया। आखिर बात बन गई और इनका प्रेम विवाह सफल हुआ। दरअसल मल्लिका नड्डा भी राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई है। वे भी छात्र राजनीति में सक्रिय रही हैं। उनके पिता भी सांसद रह चुके हैं। जेपी नड्डा और मल्लिका 1991 में विवाह के बंधन में बंध गए। कहा जाता है कि जेपी और मल्लिका की मुलाकात HP यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में सक्रियता के दौरान हुई थी। फिलहाल मल्लिका नड्डा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेसर हैं। इसके बाद भी वे जेपी नड्डा के पॉलिटिकल लाइफ पर किसी तरह की आंच आने नहीं देती हैं। उनके लिए वक्त निकाल कर हमेशा हाजिर रहती हैं। चलिए अब बात करते हैं जेपी नड्डा के बिहार कनेक्शन की। तो आपको बता दें कि जेपी नड्डा के पिता नारायण लाल नड्डा उस समय बिहार में ही वाइस चांसलर थे जब उनकी मां हाउसवाइफ थी। इसी दौरान नड्डा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उस समय इनके माता पिता पटना में ही रहते थे। इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई लिखाई पटना में ही की। जेपी नड्डा की स्कूलिंग पटना के सेंट जेवियर स्कूल से हुई और उन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज से की। बीजेपी की ओर से 30 जुलाई 2022 को जब पटना में रोड शो का आयोजन हुआ तो उसका नेतृत्व जेपी नड्डा ही कर रहे थे।
और रोड शो के बाद वे पटना कॉलेज भी गए। पटना कॉलेज के संबोधन के साथ ही मीडिया से भी कहा कि यूनिवर्सिटी के दिनों की बातें हमें याद है। हमारे समय में माहौल बेहद अच्छा था। यहाँ का छात्र होना हमारे लिए गौरव की बात है। पटना यूनिवर्सिटी को ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। इतना ही नहीं, नड्डा ने यह भी कहा कि बिहार और पटना से मेरा पुराना संबंध रहा है। हमें अपनी धरती पर रहकर काफी ऊर्जा मिलती है। पटना में जेपी आवास से लेकर गांधी मैदान तक हमेशा हमारी स्मृति में घूमते रहते हैं। यह तो आप जान ही गए होंगे कि जेपी नड्डा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पटना से ही हुई। लेकिन यह शायद नहीं जानते होंगे कि इनके मन में पॉलिटिक्स की हवा पटना की ही धरती पर लग गई थी। तब ये महज 14-15 साल के थे। उसी समय पटना में देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलन की नींव पड़ी थी। इसी नींव ने जेपी नड्डा के मन को झकझोर कर रख दिया था। तभी इन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें पॉलिटिक्स में जाना है। 1975 में छात्र आंदोलन ने जब तेज रफ्तार पकड़ी तो उसमें पटना समेत बिहार के बाकी जिलों के स्टूडेंट्स भी आने लगे। तब इस आंदोलन में जेपी नड्डा भी शामिल हुए। इस आंदोलन में शामिल होने के बाद ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बिहार इकाई में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने 1977 में अपने कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा। इसमें इन्हें सफलता मिल गई। इसके बाद से ही इनके अरमान को और हवा मिलती चली गई। इस चुनाव को जीतकर वे पटना यूनिवर्सिटी के सचिव बने। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स के मैक्सिमम दांव भी इन्होंने बिहार से ही सीखे हैं, जो आज इन्हें काम भी आ रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।